स्थान बुंदेलखंड, मध्य भारत काल 19वीं शताब्दी से वर्तमान तक बुंदेलखंड की वीरान पहाड़ियों के बीच एक प्राचीन हवेली है, राजगढ़ हवेली। लाल पत्थरों से बनी यह हवेली अब खंडहर में बदल चुकी है, लेकिन इसके हर पत्थर में बसी है रानी मृणालवती की अधूरी कहानी। रानी मृणालवती अपने समय की सबसे बुद्धिमान और सुंदर रानियों में गिनी जाती थीं। कहा जाता है वे रात के अंधेरे में अकेली घोड़े पर निकलतीं और पहाड़ियों में साधु संतों से मिलती थीं। लेकिन एक रात वह अचानक लापता हो गईं। उनके कक्ष में सिर्फ एक बाती जल रही थी और दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौटूंगी जब कोई मेरी विरासत को समझेगा। तब से हवेली वीरान है, लेकिन रात में वहां वीणा की धुन, कंगनों की खनक और रानी की साड़ी की सरसराहट अब भी सुनाई देती है। 2022 में एक इतिहासकार आशुतोष ने इस हवेली के रहस्यों पर शोध करने का निश्चय किया। गांव वालों ने चेताया, वहां मत जाना साहब, वहां आत्मा है, वो अब भी जागती है। लेकिन आशुतोष गया। रात को हवेली के भीतर पहुंचा, कैमरे की लाइट झपकने लगी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हुआ और कमरे में एक मध्यम वीणा की धुन गूंजने लगी। एक छाया प्रकट हुई, पीली रेशमी साड़ी में, आंखों में 100 सालों का दुख। वो रानी मृणालवती की आत्मा थी। उसने कहा, क्या तुम मेरी विरासत समझ सकते हो? मेरे कक्ष के नीचे एक गुप्त पुस्तकालय है, जहां मेरा सत्य दबा है। आशुतोष को एक तहखाना मिला। वहां रानी का अंतिम राजपत्र था, जिसमें लिखा था कि वह अंग्रेजों से युद्ध करने जा रही थीं, लेकिन अपने ही मंत्रियों के विश्वासघात से मारी गईं। अब रानी की आत्मा जाग चुकी थी और उसे चाहिए था बदला। रानी ने आशुतोष को 3 नाम बताए, 3 वंशज जिन्होंने कभी उनके साथ विश्वासघात किया था और अब आधुनिक दुनिया में उद्योगपति, राजनेता और धर्मगुरु बनकर छिपे थे। पहला, उद्योगपति करण सिंघानिया। उसके ऑफिस में रहस्यमयी आग लगती है। सीसीटीवी में एक स्त्री दिखाई देती है, वही पीली साड़ी वाली छाया। उसके शव के पास एक पत्र था। प्रलय तब शुरू होता है जब इतिहास का न्याय टलता है। दूसरा, मंत्री राघव मेहता। हर रात उसकी हवेली में वीणा की आवाज गूंजती है। वो चिल्लाता है, माफ कर दो। तीसरी रात वो पागलों की तरह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा मिलता है, बड़बड़ाते हुए, रानी लौट आई है। तीसरा, फर्जी धर्मगुरु शिवगिरी महाराज। उसने रानी के पूर्वजों के मंदिर को रिसॉर्ट बना दिया। एक रात मंदिर की मूर्ति से रक्तस्राव होता है और हर कोई देखता है, रानी मृणालवती की छवि, हाथ में खंजर। शिवगिरी आग में झलकर भागता है और कभी नहीं दिखता। तीनों विश्वासघाती नष्ट हो चुके थे। रानी की आत्मा फिर से प्रकट हुई, अब शांत, दिव्य और मुक्त। उसने आशुतोष से कहा, तूने मेरा बदला नहीं, मेरा इतिहास जिंदा किया है। अब तू रक्षक बनेगा, विरासत का वारिस। मैं जा रही हूं, लेकिन तू रहेगा न्याय की अगली कहानियां लिखने के लिए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली का दरवाजा खुला था और आशुतोष रानी के पुराने सिंहासन पर बैठा वीणा बजा रहा था। कहते हैं, आज भी राजगढ़ हवेली की रातों में वीणा की धुन गूंजती है। जो सच्चे हृदय से वहां जाता है, उसे रानी का आशीर्वाद मिलता है। और एक रहस्य, इतिहास कभी मरता नहीं, वह बस किसी सच्चे रक्षक की प्रतीक्षा करता है।